एक लियोनार्डो करके कंपनी है जिसको बैन करा गया था। ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आपने देखा वो हेलीकॉप्टर का जो मामला था ना, उस चक्कर में इस कंपनी को बैन करा गया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती कंपनी, बहुत बड़ी इटालियन कंपनी है, उससे बैन लिफ्ट करा गया। अच्छा, इससे दो फायदे हुए। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत उनसे चीजें खरीदेगा और उनसे बोलेगा तुम इंडिया में बनाओ। एक तो वो बात हो गई। अच्छा, ये बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने इटली की, उनके सामने मोदी जी की बात हुई। अब हिना रब्बानी खैर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। और ये साहब 1998 वाली सूरत हाल जैसे कि हिलाली साहब ने कहा, आपको भी लगता है कि यही पैदा हो रही है? क्या पाकिस्तान को उसके एटमी या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुआशी लिहाज से दीवार से लगाया जा रहा है? हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की मिनिस्टर हिना रब्बानी ने ये कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इग्नोर मोड पे डाल दिया है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की सुन ही नहीं रही है। जहां पर हिना रब्बानी ने ये कहा कि भारत आए दिन अपने वेपन्स में मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और दुनिया भारत को न्यू टेक्नोलॉजी सप्लाई भी कर रही है। जहां पर भारत दुनिया से एक शर्त भी लगाता है कि जो कंट्रीज भारत के साथ डिफेंस इक्विपमेंट में काम करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर सकते। और यही कारण था कि अब पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर अपनी नजरें टिकाई बैठी है और भारत को अपने आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स बेच रहे, पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो एक भिखारी मुल्क है। पाकिस्तान में तो अब ये चीज़ देखी जा रही है कि आज हुए या कल हुए डिफॉल्ट, जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट डिफेंस सिस्टम पे कैसे पैसे लगाएगी। वहीं पर अब पाकिस्तान भारत के डिफेंस इक्विपमेंट से जल रहा है, क्योंकि भारत आए दिन दूसरे देशों के साथ अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और उनसे नए डिफेंस सिस्टम ले रहा है। पर पाकिस्तान है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बैंकरप्ट कंट्री ये सब पे कैसे पैसे लगाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अच्छा, ये बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने इटली की, उनके सामने मोदी जी की बात हुई। यह खबर के मुताबिक इंडिया को दो फायदे हैं। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि भारत में बनेगा इक्विपमेंट और भारत ही उसको खरीदेगा, फिर भारत एक्सपोर्ट भी करेगा, राइट। तो एक तो यह फायदा है भारत को। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के रियर एडमिरल अब्दुल समद ये गए थे लियोनार्डो की टॉर्पीडो प्रोडक्शन सेंटर, गए थे 8244/S मोड लाइट वेट टॉर्पीडोज पाकिस्तान नेवी के लिए खरीदने के लिए। पता नहीं कहां से इनके पास पैसा आया, इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब भारत के पास एडिशनल लेवरेज हो गया। भारत ये कहेगा, ठीक है, कि और भारत कह भी रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इट्स नॉट कंफर्म, मुझे पक्के तौर पे नहीं पता है, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा है लोगों से जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स है ना वेपन्स के, उनको एक बात बोलिए कि यार देखो, सुनो, एक बात समझ लो, तुम या तो तुम पाकिस्तान को बेच लो या भारत को बेच लो। दिस इज अप टू यू नाउ, वी विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू, बट यू हैव अ चॉइस। और यही मैसेज इस इटालियन कंपनी को भारत ने दिया है कि या तो आप भारत को बेच लो या पाकिस्तान को बेच लो, आप दोनों को नहीं बेच सकते, यू डिसाइड। और आई थिंक द मैसेज हैज रीच्ड। अब हिना रब्बानी खैर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे, अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी
वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि जारी बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को जो S-408 डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जो कि 5.43 बिलियन डॉलर की डील थी, वो अगले साल के जिसे आप कह लें कि 2024 के एंड तक कंप्लीट होगी। ये दिस इज़ व्हाट द हिंदू अखबार और ऑफिशियल सोर्सेज ये बताते हैं। अब ये जो चीज़ है कि ये इशू डिले इस वजह से आया, पेमेंट्स के मसाइल हैं, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के मसाइल हैं। अब इंडिया जो है वो कई दफ़ा तो बड़ी बड़ी बातें बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे देना, चीज़ें करना, वो चलाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। और ख़ासतौर पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो 2024 का जो इलेक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से, वो दुनिया में किस तरह इंडिया का बड़ा डिफेंस में हम पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का रुकना और स्लो होना और ये कहना कि 2024 में आएगा, दैट मेक्स, ये इसमें जारी बात है देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन इट। और जिसे अब ये कहा जाता है कि ये चीज़ें हैं। देखिए 1998 में पाकिस्तान एक हीरो बन के उठा था और पाकिस्तान की जिस तरह अरब ममालिक ने मदद की थी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि समझते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना है। और आप हैरान होंगे, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था और हम सर्वाइव कर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, बहुत सारे लोग। और 1998 की सूरत आप खुद कैसी थी कि आप खुद सोचें कि मुल्ला अमर की गवर्नमेंट थी और मुल्ला अमर की गवर्नमेंट के अमरीका के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें इजाज़त थी, हमने उसको तस्लीम किया हुआ था, सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, यूएई ने तस्लीम किया था, हमारी एक हैसियत थी। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैलेंस क्रिएट हुआ था पहली दफ़ा पूरे रीजन के अंदर इंडिया के मुकाबले पर हमारा, तो वो बिल्कुल सूरत और थी। आज तो उनको पता है कि हम इनको कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। आज 40 साल में हमको पाकिस्तान को एक बहुत फजूल तरीन मुकाम पे कर, हमारी हालत, आज मैंने एक बयान सुना है और मैं कांप गया। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान को बेचना क्या, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ये कुछ नहीं है जो एडमिरल अब्दुल समद है ना, ये पाकिस्तान का, ये झूठ बोल के गया अपनी नेवी को कि जाओ मुझे टॉर्पीडो खरीदने, वहां पे जाके अपने बच्चों के लिए घर वर बना के आया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद के, बंगला तैयार करके, एक आध शॉपिंग मॉल खरीद के आया होगा और कुछ बात नहीं, कोई टॉर्पीडो नहीं खरीदने, पैसे है नहीं इनके पास खरीदने के लिए। इनके पास खुद का पर्सनल वेल्थ बहुत है पाकिस्तानियों के पास, खुद के पैसे, ब्लैक वाले, चोरी वाले, करप्शन वाले, फ्रॉड वाले, 420 के पैसे, ये बड़े सारे हैं इनके पास। अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन खुद बाहर की शॉपिंग चल रही है। तो ये जितने भी एडमिरल इनके, एयर मार्शल इनके, जर्नल हैं, करोड़पति अरबपति हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी खर्चे पे गया होगा, वहां पे बंगला डाल के आ गया इटली में, बोला कि ठीक है मैं यहां पे ऐश करूंगा यार, ठीक है, और झूठ बोल दिया कि मैं टॉर्पीडो खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है यार। कौन सा टॉर्पीडो? हैमलीज से ले ले, छोटा टॉय वाला जो टॉर्पीडो आता है हैमलीज में मिलता है, वो खरीद ले, और इसके अलावा तेरे बस का है नहीं कुछ। झूठ सब फ्रॉड यार, 420